अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट आदिल लॉ स्टॉक में से। और आजकल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट बन चुका है, जिसने दुनिया को हिला के रख दिया। सब के लिए ये बहुत बड़ा एक ट्रेजिडी है, ये चेंज है, और इसमें दुनिया की पॉलिटिक्स बहुत इफेक्ट होगी। जैसे कि आपने देखा है गुज़िश्ता अरसे में जो बाइडन की पॉलिसीज़ पाकिस्तान को नुकसान दर नुकसान पहुँचाई जा रही थी, और स्पेशली पाकिस्तान में जियो और सिस्टम की नींदें हराम हो चुकी हैं। जियो तो ऐसे रो रहा है जैसे वो फूफो की फौदगी पे आया है, ठीक है। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने पावर ऑफ पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज करके रख दिया। ये आलमी मीडिया की हेडलाइन है कि बेस्ट एवर पॉलिटिकल कमबैक। इससे अच्छा पॉलिटिकल कमबैक नहीं देख सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ का अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो उसके खिलाफ था, उसकी इस्टेब्लिशमेंट वो उसके खिलाफ थी। उस पर कत्ल की कोशिश भी की गई, जो गोली उसके कान को टच होकर निकल गई थी, लेकिन फिर भी वो बचा रहा, डटा रहा और कायम रहा। और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों को ये बहुत उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान के बारे में कुछ अच्छी खबरें आएंगी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी ये वजूहात है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान ने बहुत से सर्कमस्टांसेस सेम फेस किए हैं। जैसे कि दोनों के खिलाफ, दोनों का बयानिया यही था कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। दोनों के खिलाफ कत्ल की कोशिश भी की गई। दोनों ने दूसरी दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया, और बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसमें दोनों ने सरवाइव किया। और आज सिर्फ फ़र्क ये है कि अमेरिका में अदलिया आज़ाद थी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को इंसाफ मिला और वो इलेक्शन में जीत गया। और दूसरी तरफ जहाँ पाकिस्तान में देखा जाए, यहाँ अदलिया आज़ाद नहीं थी, इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ थी, सिस्टम खिलाफ था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इमरान खान के खिलाफ थी, और अदलिया ने कभी इमरान खान को एज अ न्यूट्रल नहीं लिया। उस वक्त की अदलिया ने, जिसमें इलेक्शन होने के बावजूद भी, फॉर्म 45 के बावजूद, जीतने के बावजूद भी इमरान खान को वो मैंडेट नहीं मिला जो कि अवाम ने उसे दिया था। और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के रह चुके हैं। वैसे तो चीफ जस्टिस पूरे पाकिस्तान का होता है, लेकिन उसके दांत, हाथ, सब कुछ उतार लिया गया। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय 5 मरले के केस सुनने के, कत्ल की अपीलों सुनने के अलावा, और ये छोटे मोटे जो फौजदारी और सिविल मैटर्स हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं सुन सकते। असल मेरे लिहाज से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हालांकि ये मजाक है, लेकिन असल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमीनुद्दीन खान बन के रह गए, जिसकी वजह ये है कि अब जितने भी आइनी इख्तियारात हैं, आइनी केसेस हैं, आइनी मैटर हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं, अब वो सिर्फ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का बेंच सुन सकता है। तो जो कि असल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के बाद 184(3) की पावर नहीं रही देखा जाए तो, क्योंकि वो सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ट्रांसफ़र कर दी गई है। इसलिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन के रह गए। और एक और ख़बर है, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं। सुनने में तो यही है जिनेविया गए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है, वो ये कि कह के तो ये इलाज कराने का गए हैं, लेकिन ये इलाज कराने नहीं गए, क्योंकि सबको पता है स्विट्ज़रलैंड में स्विस अकाउंट्स होते हैं जहां करप्शन का पैसा छुपाया जाता है।
اور یہ دونوں وہاں یہی کرنے گئے ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہیں۔ اور اس کے بعد IMF کا وفد ہنگامی طور پر پاکستان تشریف لا رہا ہے۔ جب وہ لائے گا تشریف، اس نے پاکستان کو منی بجٹ پیش کرنے کا کہنا ہے، جس کے بعد نئے ٹیکسز لگانے کا حکومت سوچ رہی ہے، اور اس کو لگانا پڑے گا جتنا وہ پریشرائز کرتا ہے۔ اور پاکستان کے پہلے جو مہنگائی ہے، حالات ہے، عوام خودکشیاں کر رہی ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے، لیکن اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ قوم 47 کی حکومت ہے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ